और मैं जब कैच द रेन की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि ये कैच द लाइफ है। आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए हम सबकी जिम्मेदारियां हैं। और ये बात अनेक बार लोग कहते भी होंगे, आप भी अपने बैठकों में भी इन बातों की पुनरावृत्ति करते होंगे। लेकिन मैं एक बात को देखता हूं कि जिस मोड़ पर हम सब खड़े हैं, शायद मनुष्य जाति की उस दौर में हम हैं जहां सब हमारे सामने एक भीषण चुनौतियां हैं। बढ़ती जनसंख्या और स्थिर जल राशि, और उन दोनों के बीच में समन्वय बिठाने का काम अगर किसी का है तो हम और आपका है। वो शासन हो या प्रशासन हो, शब्दों का फर्क हो सकता है लेकिन जिम्मेदारी में कोई फर्क नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी एक भी गलती हमको शायद माफ नहीं करेगी और आने वाली जो पीढ़ी है, जो नस्ल है, उसके सामने गंभीर चुनौतियां होंगी। मैं आध्यात्म से कुछ सीख लेता हूं, उसी की मैं पुनरावृत्ति आपके सामने करता हूं। एक कहानी मुझे याद आती है जो शिक्षाप्रद भी है और प्रेरणादायी है, और शायद हमें सीखने का मौका भी मिलेगा। दो मित्र थे, एक गृहस्थ था, एक साधु था। साधु आंखों से अंधा था। तो गृहस्थ मित्र ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया। बाद में रात हो गई और उसने कहा कि मैं अपने आश्रम में जाऊंगा। वो अंधा था। तो गृहस्थ को मित्र को चिंता हुई कि भाई ये घर कैसे जाएगा, अंधा है। उसने कहा नहीं, मेरी आदत है, मैं चला जाऊंगा। फिर भी सावधानी बतौर गृहस्थ ने एक लालटेन उसके हाथ में दे दी। साधु को आश्चर्य लगा कि मैं तो अंधा हूं, मुझे लालटेन देने की क्या जरूरत है। तो उस मित्र ने कहा कि आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन सामने वाला इस लालटेन को देखकर, इस प्रकाश को देखकर आपको टक्कर नहीं मार पाएगा, ऐसा मैं सोचता हूं। और उसी भरोसे के साथ वो आंखों से अंधा साधु अपने आश्रम की तरफ चल दिया। लेकिन रास्ते में वही हुआ, एक बैलगाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। साधु क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मैं तो अंधा हूं, लेकिन तुमको लालटेन का प्रकाश नहीं दिखा, मैं आपको नहीं दिखा। गाड़ीवान ने कहा कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं, आपकी लालटेन बुझी हुई थी, हमें कैसे दिखती। बस यहां से हमारी जिम्मेदारियां मुझे लगता है शुरू होती है। और मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि हमारे जीवन में अच्छे परिणाम भी हैं और गंभीर चुनौतियां भी हमारी आंखों के सामने आती है। और मैं ये मानता हूं कि आज के जो हमारे प्रयास हैं उसमें दो तीन बड़ी चुनौतियां, गलतियां हमसे हुई हैं। तो मैं नहीं कहता कि कोई किसी पर हम आक्षेप करें। हमारे पास में जो स्रोत थे, नदियां थी, तालाब थे, उनको हमने अपने कार्य प्रणाली से दूषित किया है। जमीन के भीतर के पानी को भी हमने गंदा करने की गलतियां की है। एक तरफ बढ़ती आबादी है, पानी की मात्रा सीमित है, उतनी ही स्थिर है, लेकिन उस सबके बावजूद भी इस भीषण चूक को हम रोक नहीं पाए। एक कड़वा सच है। ये सच वैसा ही है जैसे वो साधु जो आंखों से अंधे थे। यही अंधापन हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि चाहे वर्षा जल हो, चाहे भूमिगत जल हो, चाहे नदियों में बन जाने वाला जल हो, हमको कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मैं बुंदेलखंड से आता हूं, जहां पर कहा जाता है कि यहां सूखा पड़ता था, लेकिन ये पूर्ण सच नहीं है। आज से हम 100 साल पुराने किसी भी डेटे को देखें जो भी देश के सामने उपलब्ध है, बुंदेलखंड की वर्षा औसत उतनी ही रही है। उससे ज्यादा वर्षा वहां कभी हुई नहीं। बाकी जगह पर परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन उसकी जो जल संरचनाएं थी परमार कालीन, अगर हमने उनको ही सुरक्षित रखा होता, उन कैचमेंट्स को भी अगर स्पष्ट किया होता, तो मैं मानता हूं आज भी बुंदेलखंड में पानी का संकट नहीं होता। लेकिन आप सब जानते हैं, कलेक्टर होने के नाते पंचायतों ने अपने रास्ते बनाए, लोगों ने पुल पुलियाएं बनाई, उनमें कोई तकनीकी समझ नहीं थी। कुछ ऐसी भूलें की और हमने कैचमेंट को खराब किया। पानी तालाब की बजाय कहीं और जाना शुरू हो गया। और ये जो दुष्परिणाम है वो आज हमें झेलने पड़ रहे हैं और कहीं अतिक्रमण हुए हैं। ये सच्चाई है। इसलिए कैच द रेन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए संरचनाएं चाहिए, नदी जल का प्रबंधन चाहिए,
और इस अंधेपन को दूर करना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमें सिर्फ इस रात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे सामने बुरा ही बुरा है। मैं एक मुंबई का उदाहरण देता हूं, जहां पर एक समय कुछ 4 मित्रों ने तय किया कि जहां पर भी पानी टपकता होगा नल से, हम उसको ठीक करेंगे। और उन्होंने अपने किसी मैकेनिक को तैयार किया, कुछ उन्होंने भी किया। धीरे धीरे वो प्रचार इतना बढ़ा कि लोग उन्हें सूचना देने लगे। काम बहुत छोटा था, लेकिन बाद में वो लाखों लीटर पानी बचाने के उपक्रम बन गए। शुरुआत तो हमें करनी ही होगी, कड़े फैसलों के साथ करनी पड़ेगी, या सेवा भाव के इन पैमानों के साथ करनी पड़ेगी जो मुंबई का उदाहरण मैंने आप सबको दिया है। और मैं इतना जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और आप भी इन बातों को जानते हैं, कि भगवान ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो सबसे बहुमूल्य चीजें थी वो उसने मुफ्त में दी हैं, तो पानी हो या हवा हो। पानी को दूषित करने की गलती हमने की है, हवा को प्रदूषित करने की गलती हमने की है। जो सबसे कीमती था, जो हमें मुफ्त में मिला, हमने उसकी कीमत नहीं की। इस सच्चाई को हर किसी को स्वीकार करना होगा। और इसलिए मैं मानता हूं, यदि हमें आगे बढ़ना है, अगर मैं आने वाली पीढ़ी को संरक्षित करना है, तो हमको तय करना पड़ेगा कि इस संवाद का रास्ता कैसे और प्रभावी हो और जागरण का अभियान बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये महत्वाकांक्षी अभियान है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई चर्चा हो जाएगी, बल्कि वो हमेशा कहते हैं कि जन आंदोलन बनना चाहिए। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि मेरे बातचीत करने का कारण सिर्फ इतना ही है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं, ये आम सभा नहीं है, ये संवाद है। वो संवाद मैं ऐसे लोगों से कर रहा हूं जिनको कमियां भी पता है। मैंने जो उदाहरण दिया है बुंदेलखंड का, अगर हमें कैचमेंट के रास्ते खोलने हैं, तो शायद प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसी सड़कों का मैं या तो पुलिया बनानी पड़ेगी या उनको काटना पड़ेगा, और ये आसान काम नहीं है। स्थानीय निकाय जो गलतियां कर देते हैं उनको सुधारना, ये सामान्य घटनाएं नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन उस सबके बावजूद भी हमें करना होगा। मैं दमोह से सांसद हूं। मैं 3 किलोमीटर बाजू के गांव में गया, सीसी रोड बना था, तालाब सूखा पड़ा था बरसात में। मैंने पूछा कि क्यों, पता चला कि सीसी रोड जहां से वो पानी आता था वहां सीसी रोड बना दिया गया। गांव का सारा पानी तालाब की विपरीत दिशा में जाकर बहकर बाहर निकल गया। मुझे लगता है ये मानवीय भूलें अचानक होती हैं, नासमझी के कारण होती हैं, लेकिन हम सब उस स्तर पर तकनीकी सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं। समझ बढ़ाने का दायित्व तो हमारे ऊपर है, और शायद यही हमें सबको करना होगा। मैं अंत में पश्चिम के एक विचारक मार्टिन बूबर की इस बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा था कि मानव जाति की सबसे बड़ी घटना है संवाद। संवाद से कई आश्चर्यजनक नतीजे देखने को मिले हैं। मुझे लगता है संवाद से कई गांठें खुलती हैं, कई रास्ते निकलते हैं। एक ये भी संवाद है, अगर हम 10 कदम भी आगे चले तो हम देश और आने वाली पीढ़ी के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि आज का दिन इससे ज्यादा बोलने का नहीं है, और मैं चाहूंगा कि आपके पास कोई अच्छा प्रयोग हो तो जरूर बताइए, ताकि अगली बार जब हम किसी अन्य राज्यों से संवाद करें तो मैं गर्व के साथ कह पाऊं कि छत्तीसगढ़ का ये प्रयोग करने लायक है, हिमाचल का ये प्रयोग करने लायक है, दिल्ली जैसे महानगर का ये प्रयोग करने लायक है। इस अपेक्षा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, और विश्वास करता हूं कि एक एक बूंद संरक्षित करने के लिए आप भी अपने जीवन में नए प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।